वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ये जो वीडियो है आज की ये सेटअप 3 के बारे में होने वाली है। प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जिसमें सेटअप 1 और सेटअप 2 के बारे में गाइड किया है। तो अगर वो नहीं दिखी ना तो वो पहले देख लें क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये 5 से 10 मिनट की होगी, 10 मिनट तक की होगी ये क्लास। तो देखिए इसमें मैं आपको बताऊँगा सेटअप 3 के बारे में जिसमें हमारे पास रिक्वायर्ड होगी एक रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट के बारे में आपको बताया मैंने, जो एक रेंज में चल रही हो जैसे अ, ऊपर में एक एसएनआर है और एक एसएनआर डाउन में है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान गर्दिश कर रही है। जैसे कुछ इस तरह से ले लें कि यही मार्केट है, एक लाइन डाउन में है और एक लाइन यहाँ पर अप में जा रही है। तो ये एक रेंजिंग मार्केट हो रही है कि एक ये सपोर्ट की लाइन है और ये रेजिस्टेंस की लाइन है। तो ये इनके दरमियान ही गर्दिश कर रही है मार्केट। तो ये होगी हमारी रेंजिंग मार्केट। तो ये रेंजिंग मार्केट में वर्क करने वाला है, सही है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि एक डोजी कैंडल हमें चाहिए। अभी आपको डोजी कैंडल का नहीं पता क्योंकि मैंने बताया नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको बता दूँ कि डोजी कैंडल वो कैंडल होती है कि जिसकी कोई भी अ, छोटी-सी भी बॉडी ना हो। मतलब जैसे कुछ इस तरह से हो। तो ये भी डोजी कैंडल है और ये भी डोजी कैंडल है। मतलब कि कैंडल चलती तो है ऊपर-नीचे जैसे ये हो रही है। देखें ये कैंडल जैसे हो रही है ना ऊपर-नीचे हो रही है। कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जाती है। लेकिन डोजी कैंडल का ये सीन है कि उसने एट द एंड जब क्लोज़ होना है तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जा जैसे यहाँ पे क्लोज़ हो जाना है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं पर क्लोज़ हो जाना है, उसने बॉडी उसकी नहीं बनानी। जैसे ये बॉडी है, इसकी बड़ी-सी बॉडी है ग्रीन, ये रेड की बॉडी है, ये ग्रीन की बॉडी है और ये फिर ग्रीन की बॉडी। लेकिन डोजी का यही सीन है कि उसकी बॉडी नहीं होनी, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही नज़र आनी है। ऊपर वाली जो लाइन नज़र आएगी और या फिर नीचे वाली लाइन जिसे हम भी कहते हैं, तो वो नज़र आएगी सिर्फ़। तो ये हमारी होगी डोजी रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट रेंजिंग मार्केट होगी जो 2 एसएनआर के दरमियान गर्दिश कर रही है। दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है कि डोजी कैंडल आएगी। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो सेटअप है वो एसएनआर एरिया पर वर्क करेगा। यानी सेंटर में नहीं वर्क करेगा, वो या तो अप में वर्क करेगा, इस एसएनआर के नज़दीक वर्क करेगा या इस एनआर एसएनआर के नज़दीक बनेगा वो पैटर्न। वो सेटअप इस एसएनआर के करीब बनेगा, तो वो सेंटर में कहीं नहीं बनने वाला, ठीक हो गया। अगर सेंटर में बनता है, तो फिर आपने उस पर ट्रेड नहीं लेनी, वो रिस्की हो सकती है, आपने सिर्फ़ एसएनआर एरिया पर ट्रेड लेनी है। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर होगी, चौथी रिक्वायरमेंट हमारी होगी कि बिग ट्रेंड या स्मॉल ट्रेंड सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब कि अगर तो रेंजिंग मार्केट है ना ये, तो वो अप ट्रेंड में जा रही है, तो फिर हमने ट्रेड जो अपोज़िट की लेनी है। यानी देखें मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि एक डाउन ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए सेम डायरेक्शन में मैं आपको कह रहा हूँ बिग ट्रेंड या स्मॉल ट्रेंड सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे ये 3 कैंडल्स आई हैं, रेड कलर की 3 कैंडल्स आई हैं, जो कि डाउन में है रेड कलर में, बेयरिश कैंडल है। तो ये डाउन आएगी, ठीक हो गया, एसएनआर एरिया पर, ठीक हो गया। एसएनआर एरिया है, जैसे यहाँ पर एक एसएनआर है। ये हमारे पास एसएनआर आ जाती है। 3 कैंडल्स आती हैं या फिर 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। रेंजिंग मार्केट है ना, तो कुछ भी हो सकता है। रेंजिंग मार्केट एक लाइन यहाँ पर भी लगा देते हैं। रेंजिंग मार्केट है ये। तो एक यहाँ पर मैं और कैंडल बना देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर में भी हो सकती है। तो उसका कोई कह नहीं सकते यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रेंजिंग मार्केट है ना, तो कुछ भी हो सकता है, बेशक वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इसका कोई हमने कन्फर्म नहीं है कि ये वही कैंडल्स होंगी, तो इसके रिक्वायरमेंट में नहीं आता मतलब कि तो वो कोई भी कैंडल्स हो सकती हैं, देखें ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन डाउन आनी चाहिए डाउन में बनेगी, एसएनआर के करीब बनेगी, कहने का मतलब ये है। जब एसएनआर के करीब आएँगी, तो एक डोजी कैंडल अपीयर होगी, जैसे ये है, ये एक डोजी कैंडल है जिसकी कोई बॉडी नहीं है, वो चाहे यहाँ जो भी है। तो देखिए वो एसएनआर में बनी है, एसएनआर के अबव क्लोज़ हुई है। देखें ये कुछ इस तरह से इसका रिएक्शन मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये कैंडल कुछ इस तरह से है। जैसे यहाँ पर आई है, ये काफ़ी डाउन जा रही है, फिर अप जा रही है और यहाँ पर क्लोज़िंग दे देती है। यहाँ पर क्लोज़िंग दे देती है। वो क्यों देखें अगर हम इसकी बॉडी का हिसाब लगाएँ ना, तो वो कुछ इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ से बनी है ना वो, तो वो नीचे आई है फिर अप गई है। ये कुछ इस तरह से बनती होती है रोटी।
नीचे आई है, फिर आपकी ये और एट द एंड जब क्लोजिंग का टाइम आया तो वो यहाँ पर क्लोज़ हो गई। तो ये कुछ सीन है डोजी का। डोजी कुछ इस तरह से हमारी बनेगी। डोजी की बनने के बाद हमने ये ख़्याल करना है कि डोजी का ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट्स, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट है ना इसका, ये हमेशा अप होना चाहिए, यानी ये जो उसकी लाइन है, सपोर्ट की लाइन है, उससे अबव होना चाहिए। तो फिर हम ट्रेड लेंगे यहाँ से, अप की ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया? ये सिंपल सा सेटअप है, जो हमारा सेटअप 3 है, वो सिंपल सा सेटअप है। इसको आप मार्केट में देखें, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं। जैसे देखें, अभी लाइव में अभी मैंने ऑन किया है तो ये बन रहा है। देखें, ये हमारी लाइन थी, जो कि सपोर्ट की लाइन थी। डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर मैं आपको पेंसिल से लगा के दिखा देता हूँ। डाउन ट्रेंड है, तो एक डोजी कैंडल अपीयर हुई है, ये डोजी कैंडल है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि डोजी कैंडल अगर अपीयर हो, तो वो इस लाइन से ऊपर होनी चाहिए। इस सपोर्ट की लाइन से हमेशा ऊपर होनी चाहिए, तो फिर हमने ट्रेड लेनी है ग्रीन के लिए, ग्रीन कैंडल के लिए। अभी देखो, डोजी कैंडल तो अपीयर होगी, एक रेंजिंग मार्केट है, ऊपर से डाउन भी आ रही है और सपोर्ट के करीब भी आ गई है, उसके बाद डोजी अपीयर भी हो गई है। तो हमने ट्रेड यहाँ पर नहीं लेनी, क्यों क्यों नहीं लेनी? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट की लाइन से नीचे है ये। इसकी बॉडी और स्टार्टिंग पॉइंट ये देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसकी बॉडी भी यही है। देखो, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी। तो जो कि बॉडी इसकी है ही नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी। और अगर तो ये सपोर्ट की लाइन से ऊपर बनती है ना डोजी, तो फिर हमने ये ट्रेड ले लेनी थी। बनती बेशक उसका जो विक है वो नीचे ही होती, लेकिन उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है, जैसे ये लाइन है इसकी इधर को गई है तो वो ऊपर होना चाहिए था इस लाइन से। तो फिर हमने ग्रीन के लिए जाना था। अभी सेम टू सेम मैं बात करने वाला हूँ अप की। यानी जैसे ये मैंने डाउन की साइड की बात की है, तो वहीं मैं अप की साइड में ये सेम टू सेम वैसे ही सीन अप में होगा। जैसे ये डाउन में जा रही है ना, तो यहाँ पेड़ में आ जाते हैं। जैसे ये डाउन गई है, तो वैसे ही अगर अप में होता है ना ये वाला सीन, यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ कि जैसे ये कैंडल्स अप गई हैं और फिर अप गई है और फिर यहाँ पर एक बन जाती है डोजी। डोजी बनती है। ठीक हो गया, डोजी क्लोज़ कहाँ हुई है? इस लाइन से, ये जो लाइन है, इस लाइन से डोजी डाउन में क्लोज़ हुई है। इसकी बॉडी डाउन में है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डाउन में है, तो हम यहाँ पर ट्रेड कौन-सी लेंगे? रेड के लिए। यहाँ पर डाउन की हम ट्रेड लेंगे एक। ठीक हो गया? बहुत आसान है ये, अगर समझना हो तो। ठीक हो गया? अभी हमारी वीडियो यहाँ पर एंड हो चुकी है, तो उम्मीद है आपको इस सेटअप की बाज़ियाँ जो है वो समझ आ गई होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।